कि भगवान के चरणों में जब भी प्रणाम करें, हृदय से, वाणी से और कर्म से एक साथ तीनों रहें, तब भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करें। अब हमारी आपकी स्थिति ये है प्रणाम करने की कि वाणी हमारी कहीं और रहती है, मन कहीं और रहता है, हाथ कर्म कहीं और जाता है। पहले लोग चरण छू करके प्रणाम किया करते थे। प्रणाम का सही तरीका यह है कि दाएं हाथ से बाएं हाथ पैर को, बाएं हाथ से दाएं पैर को, ये पाद प्रक्षालन का प्रणाम करने की विधा है। आप लोग देखते होंगे विवाह में जो हम कन्यादान जब करते हैं तो कन्यादान के समय पंडित जी वर कन्या का पाद प्रक्षालन करवाते हैं। तो कैसे प्रणाम करते हैं? क्या ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं जैसे हम सबसे कर रहे हैं? ऐसे नहीं करते। पंडित जी कहेंगे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, दाएं पैर के ऊपर बायां हाथ, बाएं पैर के ऊपर दायां हाथ, और फिर क्या करो, वो दोनों को उनके चरण में छुआओ। दोनों को चरण में छुआए के बाद फिर क्या करो, अपने माथे में लगाओ। ऐसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम का शास्त्रीय विधान यही है। पर हम लोग आजकल कैसे प्रणाम करते हैं? पहले लोग एक हाथ से पैर छू लेते थे, फिर और प्रणाम की विधा बदली तो लोग ये पैर के ऊपर जो और ये घुटने के बीच वाला जो एरिया है इसको छूना प्रारंभ किए। फिर और जो है थोड़ी सी लोग होशियार हुए, पढ़े लिखे, अच्छे विद्यालयों में जा करके, तो फिर लोग कहाँ से प्रणाम, घुटने में प्रणाम करना लगे। फिर इसके बाद जंघा में आ गए। अब जंघा, अब आजकल के बच्चे जंघा में भी प्रणाम नहीं करते। अब जंघा भी नहीं, अब तो केवल महाराज प्रणाम। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूजी को प्रणाम, महाराज को प्रणाम कर रहे हैं कि महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रणाम की विधा हो गई। अच्छा, इसके बाद भी चलो ठीक है, हम हाथ ही उठा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई आदर का भाव हो, ऐसा नहीं। तो हम जब भी भगवान के चरण शरण ग्रहण करें, प्रणाम करने जाएं, तो पहली बात ध्यान रखें, मन से, वचन से, कर्म से, ये तीनों हमारे एक साथ रहे, तब भगवान के चरण कमलों में दी इस तरह से प्रणाम किया है। तो ऐसे प्रणाम करने का फल ये होगा कि मेरे जीवन में जो त्रिताप है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्